हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 8 हमने शुरुआत किया था, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट टाइप्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे सॉल्व्ड एग्जांपल्स की, जो कि नॉर्मली हमने कल के जो थ्योरेटिकल पॉइंट देखे थे, इसमें हमने देखा था कि क्या होता है आपके पैरेललोग्राम, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे, साथ ही में काइट देखा था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। तो दोस्तों, उसी के बेस पे आज हमें कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है। तो टोटल आज हम लोग को सॉल्व्ड एग्जांपल 3 कराना है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर सॉल्व्ड एग्जांपल मत कराओ, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट कराओ। लेकिन दोस्तों, इसमें आप लोग का नुकसान होता है, इसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कराता हूं। सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिस सेट आपको नहीं कराऊंगा, सबसे पहले मैं सॉल्व्ड एग्जांपल कराऊंगा। सॉल्व्ड एग्जांपल करने से क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग को बेसिक चीजें पता चलती है कि किस तरह से कोई भी ऐसे टाइप के एग्जांपल को सॉल्व किया जाता है, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पहले मैं क्लियर करा दूं। एक बार आपका कंसेप्ट में क्लियर करा देता हूं, उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में लेकर आता हूं, तो आप लोगों को और ज्यादा आसानी होती है इसको समझने में और अच्छे से सॉल्व करने में। ठीक है, तो जो मेरा कंसेप्ट है पढ़ाने का, जो मेरा तरीका है, बाकी लोग से डिफरेंट है। दैट्स व्हाई यहां पे मैं सॉल्व एग्जांपल भी कराता हूं। एंड कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि एग्जाम्स में सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है एज कंपेयर टू प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। तो आपको ये सब चीज पता होगा, इसके लिए मैं ये सब चीज भी कराता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पढ़ाने का तरीका मेरा जो है पसंद आता होगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आज के लिए लेने जा रहा हूं, जो कि आप देख सकते हो, आपके हाथ में टेक्स्ट बुक जरूर से होना चाहिए दोस्तों। एक बार चेक कर लो, टेक्स्ट बुक होगा तो आप जरूर से आपको बेनिफिट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिखाता हूं, मेन हेडिंग जो क्वेश्चन का होता है वही लिखाता हूं। तो पहला जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 48 पे आप देख पाओगे, जो कि है मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि मेजर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियरली बोल दिया है कि यहां पे क्या है, एक एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम देके रखा है, जिसका साइड है, एक एंगल जो दिया हुआ है 5x - 7 डिग्री दिया है, दूसरा एंगल दिया है 4x + 25 डिग्री। यहां पे मैं लिखूंगा, डोंट वरी, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, मतलब आपको एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहां पे एग्जांपल नंबर 1 का हेडिंग डाल देता हूं। पेज नंबर 48 पे है, आप देख लेना। एग्जांपल नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है कि मेजरमेंट ऑफ द एडजेसेंट एंगल। तो दो एंगल पैरेललोग्राम के केस में दिए हुए हैं। क्या दिए, एक एंगल दिया है आपका 5x - 7, ये आपका पहला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री। एंड दूसरा एंगल है 4x + 25, ठीक है ना। दूसरा एंगल कितना है, 4x + 25। ये आपके दो एंगल्स जो दिए हुए हैं, और क्लियरली बोल रखा है कि ये जो पर्टिकुलर एंगल्स है वो किसके है, पैरेललोग्राम में है। एंड दोनों के दोनों एंगल जो दिए वो एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं। क्लियर है। तो और हमें पूछा है कि ये दोनों एंगल से इसके मेजरमेंट निकालो, क्योंकि ये तो हम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में दिया है ना, 5x - 7 4x + 25। तो एग्जैक्ट में ये कितना वैल्यू होगा इसका, दोनों एंगल्स का, वो हमें निकालना है बोला है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हमें याद होगा, आपको अगर मैंने पढ़ाया था या लेक्चर नंबर 7 में, इसके पहले वाला लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो आपको जरूर से याद होगा, मैंने एक चीज उसमें क्या बताया था कि एडजेसेंट एंगल इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एडजेसेंट एंगल एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में दिया है, तो दोनों को ऐड करके जो एंगल आता है वो आता है 180 डिग्री का। करेक्ट है। इसका मतलब हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कैसे लिखेंगे, हाँ, इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल, ये हमने थियरी पढ़ा था कल के दिन ही, जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था। तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री होते हैं। ये आप प्रॉपर तरीके से लिख लो एक बार स्टेटमेंट ऊपर टॉप पे, कि ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री पता चल गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो कितने आएंगे, 180 डिग्री आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे दैट इज 5x - 7 प्लस ये वाला, यानी कि 4x + 25, ये दोनों को प्लस करके कितना आएगा दोस्तों, 180 डिग्री आएगा। करेक्ट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x वाले को x के साथ, नंबर वाले को नंबर के साथ। तो क्या हो जाएगा, आप चेक कर लो यहां पे कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज 5x + 4x, ठीक है, 5x + 4x हो जाएगा, ठीक है, -7 + 25 हो जाएगा, -7 + 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 4x इज इक्वल टू 9x, -7 + 25 इज नथिंग बट -7 + 25 इज इक्वल टू +18, ठीक है, +18 आ गया, इज इक्वल टू 180, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि 9x जो है वो 180, ठीक है, 180 इधर रखेंगे और 18 को वो साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 - 18। करेक्ट, ऐसा कर सकते हैं। तो 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, लगभग बचेगा 162। तो 9x इज इक्वल टू 162, ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो x होगा वो 162 डिवाइड बाय 9 हम लोग कर सकते हैं। तो 162 को 9 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा। तो x विल बी इक्वल टू, करके देख लेते हैं। तो 9 कितना होता है, 9 × 1 = 9 हो जाएगा। करेक्ट है। कितना बचेगा, 72, 9 × 8 = 72। तो x कितना आ गया, 18 आ गया।
ठीक है, आप इसको अलग से डिवाइड करके देख सकते हो, 162 को 9 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x आ गया 18। तो हमारा x जो आ गया वो आंसर आ गया क्या दोस्तों, नहीं आया। ठीक है, तो x हमारा आया सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आया कि x का वैल्यू जो है वो 18 है। अब ये जो x का वैल्यू है, ये दोनों एंगल जो है हमारे पास इसमें डाल दो। तो पहला एंगल जो है हमारे पास क्या है, 5x माइनस 7 है। तो कितना हो जाएगा, 5x कितना है, 18 है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, निकाल लो आंसर। 18 5 कितना होता है, 18 5 90 होता है। 90 माइनस 7 इज लगभग आपका कितना आता है, 90 माइनस 7 इज 83। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 83। पहला एंगल आ गया 83 डिग्री का। सेकंड एंगल भी इसी प्रकार निकालेंगे। सेकंड एंगल क्या है हमारे पास, 4x प्लस 25। तो x के जगह पे 18 डाल दो, 18 है ना x, तो डाल दो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 25। 18 4 कितना होता है, 18 4 72, करेक्ट है। 72 माइनस 25 कर लो, कितना आता है हमारे पास, ठीक है, जो कि आएगा सॉरी 4x प्लस 25 है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, करेक्ट है, मैंने एक गलती से माइनस लिख दिया वहां पे। 4x प्लस 25 है, तो 14 8 जा कितना, 18 4 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। तो 72 प्लस 25 कर लो, कितना हो जाएगा, दैट इज 97। ठीक है, 97 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 97 डिग्री। तो पहला एंगल था आपका 83, दूसरा एंगल था 97। क्लियर है, कितना आसानी से हम लोग निकाल लिया। बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। बस आपको क्या पूछा था, दो तरीके के एग्जांपल्स यहाँ पे पूछे हुए थे, आई मीन टू से दो तरीके के एंगल्स यहाँ पे दिए हुए थे, और आपको सिंपली पूछा था कि दोनों एंगल्स का मेजरमेंट निकाल के दिखाओ, और कंडीशन यही बोला था कि ये पैरेललोग्राम है जिसमें हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। डाल दिया एंड कैलकुलेशन करने के बाद हमें दो एंगल मिल गए, एक एंगल मिला 83, दूसरा मिल गया 97। क्लियर है, चेक कर लिया हमने, परफेक्ट आंसर आया हम लोग का। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो सेकंड एग्जांपल आप देखोगे पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है। बहुत ही मस्त एग्जांपल है, आप देखोगे सिंपल तरीके का एग्जांपल है, लेकिन उतना ही थियोरेटिकल एग्जांपल है। क्या बोला है क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बोर्ड को रफ कर दूं ताकि आपको मैं सेकंड एग्जांपल सॉल्व करके दिखा सकूं। ओके, तो लेट्स रफ दिस बोर्ड फास्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ही मजेदार आज का लेक्चर है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स एंड जो थियोरेटिकल एग्जांपल्स हम लोग आज करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ऐसे एग्जांपल एग्जाम में पूछ सकते हैं तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल जाने मत दीजिए इसको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, हो गया बोर्ड हमारा रफ। लेट्स स्टार्ट सेकंड एग्जांपल। हेडिंग डाल देते हैं एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, तो क्या बोला एग्जांपल नंबर 2 में, क्वेश्चन पहले रीड करेंगे किस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसका नाम है PQRS, वो क्या बोला है कि पैरेललोग्राम है, और साथ में हमें डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम। मतलब एक क्लियरली हम लोग को पैरेललोग्राम जैसा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, डायग्राम देख के हम लोग बता सकते हैं ना कि ये कौन सा डायग्राम है। तो पैरेललोग्राम जैसा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्या नाम है इसका, PQRS दिया हुआ है नाम। ठीक है, मैं लिख देता हूं दैट इज PQRS। मैंने ये डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, अंदर डायगोनल्स भी ड्रॉ किए हुए हैं, इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं इस तरह से। ये एक डायगोनल है एंड दूसरा इस तरह से, ये दूसरा डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया, दो डायगोनल्स जो है मैंने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ओके, अंदर का जो बीच का पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे T। नाम दिया हुआ है T। क्वेश्चन बोला इस प्रकार, ध्यान से सुनो दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS जिसका नाम है पैरेललोग्राम, दिख रहा है पैरेललोग्राम है, क्लियर है। आगे क्या बोला कि T क्या है, इसका मिड पॉइंट है जो कि डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। चलो ये भी ठीक बात है। आगे क्या बोला है कि ये फिगर को देखते हुए आपको जो क्वेश्चन पूछे हुए, जो सवाल पूछे हुए, उसके नीचे आपका आंसर बताओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन यहां पे मैं लिख दूंगा आप लोग के लिए कि पहला जो है एग्जांपल नंबर 2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर जो PS है, PS किधर है आप देखो, ये जो PS है, PS का जो वैल्यू है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ PS का अगर 5.4 सेंटीमीटर तो QR कितना होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मेरा जो PS है वो 5.4 सेंटीमीटर है तो मेरा जो QR होगा वो कितना होगा दोस्तों, QR भी होगा सेम, क्योंकि वी नो दैट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था पैरेललोग्राम में कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PS इज इक्वल टू 5.4, देयरफॉर हम लोग यहां पे एक स्टेटमेंट नीचे लिख के दिखाऊंगा आप लोग को, देयरफॉर QR जो है इट इज ऑल्सो 5.4 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, यहां पे आप रीजन लिख सकते हो, दैट इज अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे आप ऐसा एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है, ये हो गया हमारे पहले का आंसर। सेकंड एग्जांपल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है हमारा। उसका पहला एग्जांपल था कि अगर PS 5.4 है तो QR कितना होगा, QR भी होगा 5.4। हमने लिख दिया, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अगर TS 3.5 है, TS किधर दिख रहा है, सबसे पहले ये देखो TS है, ये TS। तो TS जो बोला है, TS कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 बोल दिया है। ठीक है, लिख देता हूं
टीएस जो दिया हुआ है वो अगर 3.5 दिया है तो क्वेश्चन पूछा है कि क्यूएस कितना होगा। क्यूएस कहां है यहाँ पे, ये पूरा। तो मुझे सिंपल सी बताओ दोस्तों, अगर टीएस जो है इतना 3.5 है तो क्यूएस पूरा कितना होगा, उसका डबल, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है थ्योरम जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी कि जो भी डायगोनल्स होता है उसका जो पूरा डायगोनल्स होता है वो इसका हाफ होता है, ठीक है, जो बाइसेक्ट करता है उसको। यानी कि जो टीएस है ये पूरे डायगोनल का आधा है, तो पूरा का पूरा कितना होगा, ये 3.5 का डबल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि अगर मुझे क्यूएस निकालना, यानी कि जो क्यूएस होगा, क्यूएस इज इक्वल टू 2 टाइम होगा टीएस का। क्यूएस जो होगा, ये जो पूरा क्यूएस है वो होगा 2 टाइम ऑफ टीएस। टीएस कितना है हमारे पास, ठीक है, टीएस हमको पता है 3.5 दिया हुआ है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूएस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्यूएस का 7, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 7 होता है, करेक्ट है, तो 7 सेंटीमीटर क्यूएस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर भी आ गया। क्लियर है, आ रहा समझ में दोस्तों। तो बहुत आसानी से मैंने आपको कराने की कोशिश की है। सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया, क्यूएस निकाल लिया। तीसरा बोला है कि एंगल दिया हुआ है, एक मेजरमेंट ऑफ एंगल है जिसका नाम है क्यूआरएस। किधर है देख लेते हैं, क्यूआरएस यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है आपको। कितना एंगल दिया हुआ है, 118 डिग्री। ओके, तो क्यूआरएस एंगल हमें दिया हुआ है, क्यूआरएस बोल के रखा है कि 118 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है क्यूपीएस। क्यूपीएस किधर है दोस्तों, ये वाला अपोजिट वाला। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हमने जब पैरेललोग्राम पढ़ा था, दैट इज प्रीवियस ही लेक्चर में पढ़ा था, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, तो एक चीज नोटिस किया था कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, हमने देखा था। तो ये जो एंगल है क्यूआरएस जो होगा वो सेम होगा क्यूपीएस के साथ। तो हम लोग एक चीज क्लियरली बोल सकते हैं, तीसरा यहां पे मैं लिख दूं, दैट इज एंगल जो होगा मेरा क्यूपीएस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRS। और ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट इज, यहां पे पहले डाल देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे आप एक स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हो, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आपने ये चीज लिख के दिखा दिया। तो एंगल QPS QRS के बराबर रहेगा, तो देयरफॉर QPS हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, QRS 118 है तो QPS हो जाएगा अभी 118 डिग्री। आ गया आंसर QPS का भी, करेक्ट है। तीसरा हो गया हमारा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी थर्ड कर लिया। एंड चौथा जो है वो भी इसी तरह से सिमिलर है, बहुत इजी एग्जांपल है, जो कि बोला है कि एंगल जो है, मेजरमेंट ऑफ एंगल SRP, SRP किधर दिख रहा है, दिस इज SR एंड P, ठीक है ना, ये वाला SRP, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो 72 दिया है, तो RPQ कितना होगा, ठीक है। तो RPQ जो होगा, देखो RPQ किधर है, ये R, ये P एंड Q, ठीक है ना, RPQ यानी कि ये वाला एंगल। अगर इसको मिटा दूं तो ये वाला एंगल हमें पूछा हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एंगल है इतना खाली दिया हुआ है दोस्तों, इतना दिया हुआ है जो कि है 72। ध्यान से देखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतना दिया हुआ है। RSP बोला है, करेक्ट है, नहीं SRP बोला है, SRP, SRP यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, SRP दिख रहा है, ये वाला एंगल 72 इतना दिया हुआ है। एंड हमें पूछा हुआ है, क्या निकालने पूछा हुआ है, दैट इज QPR निकालने पूछा है, ठीक है ना, QPR या फिर RPQ भी बोल सकते हैं, उसको निकालने पूछा है। तो ये 72 होगा तो ये भी 72 होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमें पता है, एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे जो एंगल होगा दैट इज RPQ, ठीक है ना, यही पूछा है ना, RPQ, ठीक है। तो RPQ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, SRP के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि यहां पे भी क्या बन रहा है, वो एक अल्टरनेट एंगल जैसा बन रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स आप बना रहे हो, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल जो RPQ होगा वो भी हो जाएगा 72 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मली ज्यादा कुछ पूछा नहीं है। सबसे पहला चीज इसमें पूछा था कि क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमने वो चीज तो लिख लिया कि अपोजिट साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड चीज पूछा था यहाँ पे कि एंगल्स, अपोजिट एंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते, वो लिख दिया। तीसरा डायगोनल का डबल था, वो भी लिख दिया। और चौथा जो था वो अल्टरनेट एंगल के हेल्प से हम लोग निकाल लिए। तो कितना सिंपल तरीके से एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों के चारों जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 में, जो चारों किया 1 2 3 एंड 4 जो किया, ये आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन आज के लिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स का, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है अगेन यहाँ पे, लेकिन बहुत ही यूजफुल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ध्यान से देखना दोस्तों। एग्जांपल नंबर 3 भी ले लेता हूं आप लोग के लिए, और आज का लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। इसको रफ कर लेते हैं सबसे पहले, फिर आपको ये एग्जांपल्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, हो गया बोर्ड रफ हमारा। तो सेकंड एग्जांपल हो गया है, थर्ड एग्जांपल आज के लिए, जो कि है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं एग्जांपल नंबर 3 का। ओके, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। ओके,
क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है वो हम लोग आपको सबसे पहले रीड करके दिखाएंगे कि एक रेशियो बोला है, रेशियो ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल CWPR। CWPR एक क्वाड्रिलेटर हमें दिया हुआ है बना के। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। क्या दिया है डायग्राम, किस प्रकार दिया है ये हम लोग ड्रॉ करेंगे यहां पे। लेट्स सपोज दिस इज द डायग्राम, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है हमें, करेक्ट है, दिख रहा है आपको डायग्राम। इसका नाम जो है CWRP दिया हुआ है, CWRP जो भी है इसका नाम लिख दिया हमने, ठीक है, CWPR। और इसका एक रेशियो दिया है हमें, वो भी एंगल का रेशियो। तो वो एंगल का जो रेशियो किस प्रकार दिया है वो यहां पे मैं लिख के दिखाऊं सबसे पहले आप लोग को कि ये जो है एंगल का रेशियो यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से। तो CW जो PR है क्वाड्रिलेटरल CWPR जो है, CWPR का जो रेशियो बोला है कॉमनली, वो हमें एंगल का रेशियो दिया हुआ है 7:9:3:5। इस प्रकार हमें रेशियो हम लोग को बोल के रखा है, यानी कि एंगल का रेशियो दिया हुआ है। हमें पूछा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल, जितने भी एंगल्स होंगे इसके रेशियो के हिसाब से निकाल लेंगे, क्लियर है, वो निकल जाएगा। एंड बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल, देख के तो पता नहीं चल रहा है दोस्तों, करेक्ट है, बता सकता हूं मैं ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि आप लोग को नहीं पता है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि देख के क्या है। लेकिन हम लोग को देखने पे काम नहीं करना है, हम लोग को प्रूफ चाहिए होता है। तो हम लोग प्रूफ दिखाएंगे यहां पे आपको, एंड आपको बताएंगे कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, ट्रेपेजियम है कि पैरेललोग्राम है कि काइट है, क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात हम लोग निकालेंगे इसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसका रेशियोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेशियोज को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा कि लेट द रेशियो, ये जो भी एंगल्स है उसके जो रेशियो होंगे वो हम क्या मानेंगे, एक्स के अकॉर्डिंगली मानेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं यहां पे एक स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे कि लेट द रेशियोज, हम लोग लिखेंगे यहां पे लेट द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल है, यहां पे C है, W है, PR अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। तो एंगल C, एंगल W, एंगल P, एंगल R, इसके जो रेशियो बनेंगे वो कैसे बनेंगे दोस्तों, यहां पे बनेंगे 7x, 9x, 3x और 5x, क्योंकि x के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, बराबर है ना। तो ये चारों जो है वो हमारे एंगल से, किसके, C का 7 है, W का 9 है, P का 3 है एंड R का 5x है, अकॉर्डिंगली ये हमने मान लिया। एक चीज हमें पता है दोस्तों कि दुनिया में कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, चारों के चारों एंगल को जब हम प्लस करते हैं टोटल कितना आता है, 360 डिग्री आता है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। ऑल द एंगल्स इफ वी मेजर टुगेदर द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यही चीज का हमें फायदा उठाना है। क्या फायदा उठाना है दोस्तों, यहां पे मैं बताऊंगा। एक चीज लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि ऑल, यहां पे ऐसा लिखता हूं सम ऑफ द ऑल, ठीक है ना। यहां पे हम लोग किस तरह लिखेंगे इसको, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें पता है, क्लियर है। अब मैं एक चीज क्या कर सकता हूं, यहां पे ये चारों के चारों को प्लस करके 360 लिख सकता हूं। तो हमारा पहला एंगल कितना है, 7x है, दूसरा है 9x, तीसरा है 3x प्लस चौथा है 5x। तीनों चारों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, करेक्ट है। तो चारों को प्लस करो, 7 + 9 कितना होता है दोस्तों, 16 + 3 19 + 5 24 होता है। यानी कि 24x जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, लगभग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट है। तो x कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 24, करेक्ट है। काट सकते हैं इसको, यस 18 सॉरी 4 6 24, 4 9 36 एंड 0। अब 6 के टेबल में 90 जाता है, यस 15 6 19, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। तो x का वैल्यू जब 15 आ गया तो हम लोग x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं रेशियोस। तो रेशियोस कितने हैं हमारे पास, 7 है, 9 है, 3 और 5 है। तो हमारा जो एंगल्स होंगे वो कितना होगा, एक एंगल बनेगा 7x, ठीक है। तो 7x मतलब क्या होता है, 7 × 15 कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और छोटा लिख दो, यहाँ पे r लिख दो, ये स्पेस यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 15 7 15 से कितना होता है 120, नहीं 15 7 से कितना होता है 105 होता है, ठीक है ना, 105 लिख दो यहाँ पे, 105 डिग्री, ठीक है। पहला निकाल दिया, 7x कितना आया, 105 डिग्री आ गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं, 7x हो गया, उसके बाद 9x है, उसके बाद 3x है, उसके बाद 5x है। ये चारों का निकाल देते हैं। कैसा निकालेंगे, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करो, 9 × 15 15 9 से कितना होता है 135 होता है, निकाल दिया। दूसरा एंगल भी, तीसरा 3x मतलब 3 × 15 15 3 जा 45 लिख दिया, तीसरा एंगल। चौथा एंगल 5 × 15 15 5 जा होता है 75। चारों एंगल मिल गए, 105 135 45 और 75, ये 4 एंगल मिल गए। तो हमें एंगल्स तो निकल गए यहाँ पे, जो हमें पूछा था कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो हमने एंगल्स के मेजरमेंट तो निकाल लिए, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन इसी में एक चीज और पूछा है, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखना इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटर का टाइप बनेगा। तो सबसे पहले आप बात देखो दोस्तों कि अगर जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक प्रॉपर्टी ये है, एंगल के हेल्प से निकालेंगे। मेरा एंगल ये कौन सा है, सी है, ठीक है ना। ये एंगल किसका है, एंगल सी बना है।
ये एंगल कौन सा बना है, एंगल W है, ये एंगल P है और ये एंगल R है, करेक्ट है, ये चारों एंगल हमारे पास है। तो अगर मेरा ये जो एंगल C होगा, ठीक है ना, और ये एंगल जो W होगा, ठीक है ना, एंगल C और एंगल W, ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो एंगल C और एंगल R, ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, ठीक है, W को नहीं, यहां पे C और R कितना है दोस्तों, C है मेरा 105 और R मेरा कितना है 75। तो 105 प्लस 75 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है बाजू बाजू के, और ये प्लस करके क्या हो रहे हैं 180 डिग्री। मतलब इसका हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल C और एंगल R क्या हो रहे हैं, सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल C एंड एंगल R जो है ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री, ये एक चीज लिख सकता हूं मैं यहां पे, हो गया, ठीक है। इसको क्या करता हूं मैं दूसरे कलर में लिखता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरे कलर में क्या बोला मैंने कि एंगल C जो है मेरा कितना था, देखो 105 है, एंगल R जो है वो कितना है दोस्तों 75। तो 105 प्लस 75 180 होता है, ये आपको पता चल गया। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल C जो होगा और दूसरा जो एंगल है मेरा एंगल R जो होगा ये कितने हैं, 180 डिग्री है। मतलब ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। यहां पे मैं ऐसा लिख के दिखाता हूं, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूं स्पेस की कमी की वजह से, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। तो एंगल C एंड एंगल R 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है, ये हो गया। और अगर ऐसा होता है कि अगर मेरा एक एडजेसेंट पेयर सप्लीमेंट्री बनता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो एक हमारा पैरेललोग्राम या फिर ट्रेपेजियम बन सकता है। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। C और R तो मेरा आ गया 180, अब C और W प्लस करके देखता हूं। तो एंगल C और एंगल W कितना है दोस्तों, C कितना है 105 और W कितना है 135। ये दोनों को प्लस करूंगा तो 240 बन रहा है, मतलब 180 नहीं बन रहा है, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, नॉट सप्लीमेंट्री। तो नॉट सप्लीमेंट्री नहीं है, मतलब एक जोड़ी जो है हमारा, एक जोड़ी जो है वो सप्लीमेंट्री बन रहा है, दूसरा जोड़ी सप्लीमेंट्री नहीं बन रहा है। तो ये किस केस में होता है, एक ही केस में होता है जो हमने कल के दिन पढ़ा था कि इफ ओनली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर देन इट इज सेड टू बी अ, क्या था दोस्तों, भूल गए आप लोग, दैट इज नथिंग बट ट्रेपेजियम। तो ये क्या है दोस्तों, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है यहां पे, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बोल सकते हैं ओनली Therefore only one pair is सप्लीमेंट्री। एक ही पेयर सप्लीमेंट्री, आपने चेक कर लिया, एक आपने निकाला सप्लीमेंट्री आया, दूसरा सप्लीमेंट्री नहीं आया, तो एक ही जोड़ी जो है वो सप्लीमेंट्री बन रहा है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है CWPR वो क्या है, ट्रेपेजियम है। यहां पे हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ट्रेपेजियम, ठीक है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल CWPR इज ट्रेपेजियम। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है, आई नो थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सअप हो चुका है स्पेस की कमी की वजह से, बट दोस्तों यहाँ पे हम लोग को स्पेस वगैरह नहीं देखना, हम लोग को देखना है कि मैं क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपको देखना है, ठीक है। तरीका कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ऐसे क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ना है कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा ना तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं ये चीज, और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स कितने भी दे दूं ना आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ये एक जज्बा रखो अपने अंदर, एक मोटिवेशन रखो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो हमारा एग्जांपल नंबर 3 था जिसमें हमें निकालना था चारों के चारों एंगल्स, निकाल लिए रेशियो के हेल्प से, बहुत ही इजीली निकाले, एंड साथ में प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है CWPR वो क्या है, एक तरीके से ट्रेपेजियम है। क्यों ट्रेपेजियम है, क्योंकि दो साइड प्लस किया तो सप्लीमेंट्री आया, लेकिन अगला दो साइड प्लस करके सप्लीमेंट्री नहीं आया। तो सिर्फ ट्रेपेजियम में ही होता है जिसमें एक ही जोड़ी सप्लीमेंट्री बनाती है एडजेसेंट एंगल्स का। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए ट्रेपेजियम, एंड उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आज मैं ये लेक्चर जो है यहीं पे स्टॉप करता हूं जिसमें आपको मैंने सॉल्व एग्जांपल्स आज के दिन करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी तीनों के तीनों सॉल्व एग्जांपल्स आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा यानी कि जो लेक्चर नंबर 9 लेकर आऊंगा उसमें हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8.3 कराने वाले, तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जल्द ही आपके सामने एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय अपनी सजेशन जरूर से देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो, सभी रिलेटिव्स को शेयर करो, एंड हर एक लोग को शेयर करो, बता दो कितना इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था। तो सबको यहाँ पे जो है मिल जाएगा ये वीडियो और सब लोग देख पाएंगे इजीली। एंड दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।